जिससे इस गाड़ी पर सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई। जौनपुर के समादगंज रायबरेली हाईवे के पास के हादसा हुआ है। हादसे में घायल 2 मजदूरों का सीएचसी मछली शहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज सिविल लाइन डिपो की बस जौनपुर की तरफ आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जाने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। तो जौनपुर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सीएम योगी आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन करेंगे। कानपुर के साड़ इलाके के निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और आज सीएम योगी डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद यहां पर हथियार और कारतूस बनने का काम शुरू होगा। यहां से देश भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाएगी। यहां पर मुख्यमंत्री के साथ सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी के साथ सेना अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज इसका उद्घाटन करेंगे। सेना अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायकों की आज लखनऊ में बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल के नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में वोट अलॉटमेंट की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी बीजेपी समर्थित 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को जिताने के लिए वोटों की गुणागणित में जुटी हुई है। दरअसल राज्यसभा की जिन 10 सीटों के लिए मतदान होना है, उसके लिए बीजेपी ने 11वें प्रत्याशी को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल, एनडीए विधायकों की बैठक है और यह अहम बैठक मानी जा रही है। इसमें दरअसल प्रशिक्षण दिया जाएगा उन विधायकों को जिनको कल वोटिंग करना है राज्यसभा चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वहीं 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को समर्थन किया है। तो ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरीके से राज्यसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव आसानी से जीते। इसको लेकर आज प्रशिक्षण बैठक का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 11 बजे बैठक है। तो संकेत से यहां पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका तमाम अपडेट्स के लिए। संकेत से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे हम आगे भी संपर्क करेंगे और तमाम अपडेट्स लेंगे। आरएलडी के विधायक आज जयंत चौधरी की अगुवाई में लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। मथुरा में जयंत ने इसके संकेत दिए हैं। बीजेपी आरएलडी गठबंधन की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही आरएलडी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उसके सभी 9 विधायक राज्यसभा चुनाव में एक साथ हैं और वो सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की जीत की चाबी आरएलडी विधायकों के पास है।
वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र नायक वीर सावरकर का संघर्ष में जीवन प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए महान प्रेरणा है। तो सीएम योगी ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीर सावरकर की पुण्यतिथि आज है। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वीर सावरकर की पुण्यतिथि है आज। बालाकोट एयर स्ट्राइक की 5वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी ने सेना के सूरवीरों को नमन किया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की 5वीं वर्षगांठ पर मां भारती के वीर सपूतों के साहसी और शूरवीर सैनिकों को नमन। एयर स्ट्राइक नए भारत की अतुल्य सामरिक शक्ति, अभेद्य रणनीतिक कौशल और सैन्य पराक्रम का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों की मदद के आरोप में सुरक्षा बलों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार चारों आरोपी लश्कर-ए-तोयबा आतंकियों के संपर्क में थे। सुरक्षा बल ने गिरफ्तार आतंकियों से भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज रेलवे की देश भर में चल रही 2000 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के तहत 554 से ज्यादा स्टेशनों के फिर से विकास का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे देश भर में 1585 से अधिक नवनिर्मित रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे। लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। यूपी की अगर बात करें तो यहां लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, चित्रकूट समेत कई जिलों से एक कार्यक्रम होगा। सिपाही भर्ती में गड़बड़ी पर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा, दिल्ली, बिहार से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से काफी संख्या में नकदी, मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस की माने तो अगले 1-2 दिन में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर योगी सरकार एक्शन मोड में है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी जा रही है और पेपर लीक करने वालों के संपूर्ण इलाज की तैयारी हो रही है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन जाके अपनी बयान नहीं कर सकते। यूपी में कहा बाप कोई नहीं बोलेगा, यूपी में बोलेगा बाबा। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पेपर लीक करने वालों का चुन चुन कर इलाज होने वाला है और सीएम योगी ने भी नकल माफियाओं को लास्ट वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने पेपर लीक करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग अब घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि अब एक्शन शुरू होने वाला है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा,
हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। दरअसल सीएम योगी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस साजिश में जो शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बन जाए। युवाओं के रोजगार से गड़बड़ी करने वाले राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं। सरकार तकनीक का इस्तेमाल करती है तो ये लोग भी तकनीक का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन अब कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार समय समय पर युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध रहती है, लेकिन कुछ नकल माफिया अब भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश में है। ऐसे माफियाओं पर यूपी पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। सीएम योगी ने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करेंगे, तत्वों से सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटेंगे, तो साहस करने वालों पर फिर से कार्रवाई होगी। सीएम योगी का संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में आपराधिक तत्वों का इलाज होने वाला है, ताकि फिर से पेपर लीक जैसी घटना को दोहराया ना जा सके और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आगरा की करते हैं, जहां पर पुलिस ने वन विभाग पर हमला मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। बता दें कि बीते वन विभाग चंबल नदी से मछली पकड़ने और तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई के दौरान मछली तस्करों से वन विभाग की टीम को घेरकर हमला कर दिया, जिसमें 5 वनकर्मी घायल हो गए थे। मामले में 11 नामजद और 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बसोनी थाना क्षेत्र के डालकापुरा गांव का यह पूरा मामला है। खबर जालौन से है, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ठग पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने शक होने पर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ में फर्जी पुलिस वाले ने ठगी की बात कबूली है। मामला आटा थाना क्षेत्र के भद्रेखी गांव का है। अरे यार, तुम पुलिस की वर्दी पहन के पैर मत पकड़ो हम लोगों के। खड़े हो जाओ, खड़े हो। अरे तुमसे कोई कुछ कह रहा है क्या? खड़े हो। छोड़ो तुम। सहारनपुर में अनोखी बारात देखने को मिली। क्रेन पर बैठकर दूल्हा और बाराती पहुंचे। दूल्हा बारातियों के साथ क्रेन पर सवार होकर पहुंचा था। दूल्हे ने बताया कि यह उसकी इच्छा थी। खबर अयोध्या से है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। हर रोज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। एक महीने में अब तक 62 लाख राम भक्त मंदिर पहुंच चुके हैं। रामलला के लिए राम भक्तों ने खजाने भी खोल दिए हैं। लगभग 1 महीने में 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान आया है। आंकड़ों की माने तो राम भक्त प्रतिदिन 80 लाख रुपए रामलला को समर्पित कर रहे हैं। एक अनुमान है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 22 फरवरी तक एक माह में एवरेज से 2 लाख
भक्तों ने दर्शन करने का अनुमान है। उस हिसाब से एक माह में 60 लाख लोगों का दर्शन हुआ होगा, भक्तों ने दर्शन किया होगा। चढ़ावा का तो ये है कि कैश, दान पात्र, दान काउंटर और सब मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपया जो है वो एक माह में आया होगा। योगी सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बागपत के बड़ौत के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तस्वीर चमक गई है। डीएम के जनसहयोग से स्कूल में 10 लाख रुपए के ज्यादा के विकास कार्य करवाए गए हैं। स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट, बाथरूम, ओपन जिम, योगशाला और कंप्यूटर लैब बनाई गई है। स्कूल की छात्राओं ने इसके लिए सभी को धन्यवाद दिया है। जो विद्यालय में पहले शौचालय में या पाइपलाइन में, ड्रेनेजेस में, पार्क में बहुत प्रॉब्लम्स थी, पानी भरा रह रहा था, वहाँ पे मच्छर वगैरह पनप रहे थे, बच्चों के खेलने के लिए, योग के लिए स्थान डेवलप नहीं हो पाया था, उसको शासकीय धनराशि के अलावा हम लोगों ने बागपत के बहुत ही अच्छे लोगों के सहयोग से 10 लाख रुपए करीब एकत्रित करके वहाँ पे कार्य कराया है। और ये यहाँ के डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर बागपत के हिमसत तोमर, नवनीत तोमर, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लग के इसको कराया है और उससे बच्चों को बहुत खुशी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय शासन की प्राथमिकता में है, 100 बच्चियां हमारी वहां पढ़ती हैं, तो जो शासन की योजनाओं की भावना है, मातृभूमि योजना की, वंदन योजना की, उसी क्रम में हम लोगों ने इसको भी सफलतापूर्वक किया है। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने बदमाश सैयद मुशर्रफ हुसैन को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी बदमाश 11 गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। बरेली के फरीदपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।